Students, today we are going to discuss about olfactory indicators. कल हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर विद देयर एग्जाम्पल. और आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ olfactory इंडिकेटर्स विद देयर एग्जाम्पल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ olfactory इंडिकेटर. देखो, कल हमने जब इंडिकेटर्स की बात की थी तो हमने एक चीज़ कही थी डेफिनेशन के अंदर कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस के होने का बताते हैं कि एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है. और ये दो तरीके से बताएंगे. कल हमने ये भी कहा था, या तो बाय चेंजिंग देयर कलर, और सेकंड हमने कहा था या फिर बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर. अगर कलर को चेंज करते हैं तब भी ये हमें बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो भी इंडिकेटर है. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते बट अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. ऑर्डर मतलब हिंदी में हम बोलते हैं गंध. मतलब इनका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा. इनका फ्रेगनेंस है या स्मेल है, डिपेंड करता है कि कैसा है इनका ऑर्डर, वो चेंज हो जाएगा. अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. ऑल्फैक्टरी रिलेटेड ही हमारी स्मेल से होता है. तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे. द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम या मीडिया. जब हम सिंगुलर बोलते हैं तो मीडियम, जब प्लूरल यूज़ करते हैं तो मीडिया. So substances whose order changes in acidic or basic media are called olfactory indicator. This is a very important definition. You will write down it as in the form of question. Write question, what are olfactory indicators and give example. आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे कि olfactory indicators क्या होते हैं. These are the substances whose order changes in acidic or basic media. एसिडिक और बेसिक मीडियम में जब भी कोई सब्सटेंस अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है तो उनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. और इनके एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल यहाँ नीचे हमारे पास दिखाई दे रहे हैं. ऑनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. ऑनियन इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. मतलब ऑनियन एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल देता है, बेसिक मीडियम में अलग, मतलब अपना स्मेल चेंज कर देता है एसिडिक बेसिक मीडियम में. तो ऑनियन क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. वेनिला, आप लोगों ने वेनिला आइसक्रीम खाते हो आप लोग, वेनिला एसेंस के केक पेस्ट्रीज आते हैं. तो वेनिला भी क्या है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग तरह से अपना फ्रेगनेंस देता है, इसका स्मेल चेंज हो जाता है. इट चेंजेस इट्स ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. तो वेनिला भी कैसा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. क्लोव्स मतलब लौंग, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं लौंग, क्लोव ऑयल या फिर लौंग अगर आपसे पूछे तो ये भी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. एसिडिक और बेसिक मीडियम में भी इसका जो स्मेल है, ऑर्डर है जो लौंग का, वो चेंज हो जाता है. तो ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो आप इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. Apart from that question, you will read the topic 2.1. आप इस लेसन नंबर 2 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसका टॉपिक 2.1 भी स्टार्ट करेंगे रीड करना. और एक्टिविटी 2.1 आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी कल हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें कुछ एसिड्स दिए हुए हैं और कुछ बेस दिए हुए हैं. और आपसे ये पूछा गया है कि इन पर्टिकुलर एसिड्स बेस में रेड लिटमस में क्या चेंज आएगा, अगर हर एक के साथ ब्लू लिटमस में क्या चेंज आएगा, फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो क्या चेंज आएगा, और मिथाइल ऑरेंज डालने से क्या चेंज आएगा. ये इंडिकेटर्स हमने कल पढ़े थे. मैंने आपको बताया था रेड लिटमस कहाँ अपना कलर चेंज करता है, आपको पता होना चाहिए. बेस के अंदर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है और एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है. फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है इटसेल्फ, बट बेस के अंदर ये कैसा कलर देता है, पिंक. जबकि न्यूट्रल और एसिडिक में इसका कलर रिमेन अनचेंज, मतलब कलरलेस ही रहेगा. और मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी हमने कल पढ़ा था. मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है जो कि एसिडिक मीडियम में देगा आपको ऑरेंज कलर और बेसिक में देगा रेड कलर, येलो कलर.
बेस में येलो कलर देगा और आपका एसिडिक मीडियम में रेड या ऑरेंज कलर देता है। तो इन सभी सब्सटेंसेस के ऊपर आप इन सभी इंडिकेटर्स का चेंज किस तरह से होगा, तो आप टेबल 2.1 कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर और इस एक्टिविटी को आप रीड आउट करके इसको कंप्लीट करेंगे।